दिल्ली में बढ़ा ओमिक्रॉन का खतरा, एलएनजेपी में भर्ती हुए 12 संदिग्ध मरीज। भारत की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। दिल्ली में शुक्रवार को ओमिक्रॉन संदिग्ध की संख्या पहले से अधिक हो गई है। शुक्रवार तक दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल में ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित होने के संदेह में 12 मरीजों को भर्ती कराया जा चुका है। अस्पताल में भर्ती कराए गए लोगों में 2 की कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि अन्य के जांच नतीजों का इंतजार किया जा रहा है। सूत्रों के अनुसार 8 ओमिक्रॉन संदिग्धों को गुरुवार को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जबकि 4 लोगों को शुक्रवार को अस्पताल में लाया गया है। दिल्ली में कोरोना के इस नए वेरिएंट की चपेट में आने वाले अभी कुल 12 लोग हैं। हालांकि इनमें से कुछ लोगों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। राहुल गांधी ने कहा, सरकार हमसे ले किसानों की मौत का आंकड़ा, मदद नहीं करनी तो माफी कैसी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले लोगों की जानकारी न होने के सरकार के बयान पर हमला बोला है। संसद में सरकार की ओर से दिए गए जवाब को लेकर राहुल गांधी ने कहा, यदि सरकार चाहे तो हमसे लिस्ट ले सकती है। हमारे पास सूची है कि किन किन किसानों की मौत हुई है। सरकार हमसे सूची ले और उन्हें मदद मुहैया कराए। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार का कहना है, हमारे पास कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। हमारे पास 503 किसानों का आंकड़ा है। सरकार चाहे तो हमसे लिस्ट ले सकती है। पंजाब सरकार ने 403 किसानों के परिवारों को मुआवजा दिया है। इसके अलावा 152 किसानों के परिजनों को पंजाब सरकार ने नौकरी दे दी है। हिंदुस्तान की सरकार के पास किसानों का कोई रिकॉर्ड नहीं है। उनको ये नहीं मालूम कि ये कौन से किसान 700 किसान हैं, इनके नाम क्या हैं, इनको कुछ नहीं मालूम। अंग्रेजी में पढ़ लेता हूँ एग्जैक्ट क्वेश्चन। वेदर द गवर्नमेंट प्रपोजेज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू द किन ऑफ फार्मर्स हु डाइड ड्यूरिंग द सेड एजिटेशन, इफ सो द डिटेल्स देयरऑफ, एंड इफ नॉट द रीजंस व्हाई। And the ministry answers, the Ministry of Agriculture and Farmers Welfare has no record in the matter and hence the question does not arise. रिकॉर्ड नहीं है तो कॉम्पनसेशन किसका? तो हमने थोड़ा काम किया। अब पंजाब की सरकार ने, कहाँ है? पंजाब के सरकार के पास 403 नाम हैं। उनको हमने 5 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन दिया है और 150 कितने 152 लोगों को हमने नौकरी दी है और बाकी लोगों को भी हम नौकरी देने वाले हैं। तो पहली बात तो यह है कि 700 में से 500 तो यहाँ हैं, नाम, एड्रेस, फोन नंबर। हाँ, 403 ये हैं एंड 100 ये हैं। हाँ, तो ये तो लिस्ट है। सरकार यहाँ कह रही है कि हमारे पास लिस्ट नहीं है, तो ये हमने लिस्ट उनको पकड़ा दी कि लीजिए 500 नाम है। बाकी जो बचे हैं वो पब्लिक रिकॉर्ड से हमारे पास हैं, उसको वेरीफाई करके 700 लोगों को ये कॉम्पनसेशन दे दें। अखिलेश पर ओवैसी का हमला, कहा यादव ही क्यों बनते हैं सीएम। 20% मुसलमानों का क्या होगा। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान करने वाले AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने एजेंडा आज तक के कार्यक्रम में बोलते हुए कहा कि यूपी में 19% से ज्यादा मुसलमान हैं, लेकिन आज तक उनका कोई सीएम नहीं बन पाया है। ओवैसी ने कहा कि कांग्रेस, एसपी और बीएसपी जैसी पार्टियों ने हमेशा मुसलमानों के वोट यूपी में लिए हैं, लेकिन उनकी कोई लीडरशिप विकसित नहीं हो पाई है। ओवैसी ने कहा, हम तो ऐसी लैला बन गए हैं जिसका नाम लिए बिना किसी का काम नहीं चलता। ओवैसी और मुसलमानों का नाम लेकर सब एक दूसरे को डराते हैं और वोट बटोरने का काम करते हैं। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, बूस्टर डोज और बच्चों के टीकाकरण पर जल्दबाजी में नहीं है सरकार। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन सामने आने के बाद वैक्सीन की बूस्टर डोज और बच्चों के टीकाकरण को लेकर सवाल हो रहे हैं। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को कहा कि वैज्ञानिक सलाह पर सरकार बच्चों के टीकाकरण और बूस्टर डोज पर निर्णय लेगी। मंत्री ने लोकसभा में कोरोना की स्थिति पर मैराथन चर्चा के दौरान अपने जवाब के दौरान कहा कि विशेषज्ञ टीम बच्चों के टीकाकरण और बूस्टर खुराक के बारे में फैसला करेगी, वैज्ञानिक सलाह पर आगे बढ़ेगी। साथ ही उन्होंने विपक्षी दलों से वैज्ञानिकों पर भरोसा करने की अपील की है। चर्चा के दौरान कई सांसदों ने कोरोना वैक्सीन की बूस्टर डोज पर सरकार से स्पष्टता मांगी थी। उन्होंने बच्चों के टीकाकरण के बारे में भी सवाल किया था। उन्होंने बच्चों की शिक्षा पर महामारी के प्रभाव और डिजिटल डिवाइड के बारे में भी बात की, जो आर्थिक रूप से गरीब परिवारों के बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।
मथुरा में सड़क हादसे में मध्य प्रदेश के 4 पुलिसकर्मियों सहित 5 की मौत। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिला में आज तड़के यमुना एक्सप्रेस वे पर आगरा से नोएडा जा रही एक गाड़ी पुलिस के वाहन से टकरा गई। इस हादसे में मध्य प्रदेश के 4 पुलिसकर्मियों सहित 5 लोगों की मौत हो गई और 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। स्थानीय पुलिस ने जानकारी दी है। मथुरा के एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने मीडिया कर्मियों को बताया कि मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के बुढ़ेड़ा थाना की एक टीम एक युवती के अपहरण के मामले में जांच पड़ताल के लिए हरियाणा के बहादुरगढ़ जा रही थी। घटना शुक्रवार सुबह करीब 5 बजे हुई। हादसे में बुढ़ेड़ा थाना के मुख्य आरक्षी भवानी प्रसाद, महिला आरक्षी हीरा देवी, चालक जगदीश व पुलिस मित्र रवि कुमार की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आरक्षी कमलेंद्र यादव ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। आज सुबह लगभग 6 बजे थाना सुरीट क्षेत्रांतर्गत यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे पर माइलस्टोन 80 के निकट डिवाइडर से एक बोलेरो वाहन टकरा गया, जिसमें एमपी पुलिस के कुछ कर्मी सवार थे, साथ ही कुछ प्राइवेट व्यक्ति भी थे, जो कि एक दबिश के लिए आगरा से नोएडा मार्ग पर थे। इन व्यक्तियों में से 5 लोगों की मृत्यु हो गई है एवं 3 घायल हुए हैं। मृतकों के नाम हेड कांस्टेबल भवानी सिंह, कांस्टेबल कमलेंद्र, महिला कांस्टेबल हीरा देवी, प्राइवेट वाहन चालक जगदीश एवं जनता का व्यक्ति रवि है। घायलों को उपचार के लिए हॉस्पिटल भेज दिया गया है, जहां वे उपचाराधीन हैं। प्रकरण में जांच करते हुए अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।